लगता है ट्रंप अब पुतिन से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप के टॉप नेता अमेरिका पहुंच चुके हैं और अगले 48 घंटे के अंदर रूस पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। इधर जेलेंस्की ने रूस के हमलों के बाद ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ मीटिंग नहीं करूंगा, अब युद्ध से ही हार जीत का फैसला होगा। युद्ध पर अड़ गया यूक्रेन, रूस ने उड़ाए चीथड़े। एक 1292 दिनों की रूस यूक्रेन जंग अब खुलकर शहरों में शुरू हो चुकी है। जब से यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल डिपो और पाइपलाइनों को धमाकों से उड़ाया है, उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के वीवीआईपी इलाकों पर हमले शुरू करवा दिए हैं। सबसे ताजा खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी समेत 1 दर्जन यूक्रेनी शहरों पर रूस ने 823 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इधर जेलेंस्की भी रूसी हमलों से बुरी तरह बौखला गए हैं। जेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग नहीं करेंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी खुलासा कर दिया है कि 8 सितंबर और 9 सितंबर को यूरोप के टॉप लीडर अमेरिका में आकर तय करेंगे कि रूस को यूक्रेन से कैसे बचाया जाए, पुतिन से कैसे निपटा जाए। चौबीस घंटे में 823 हवाई हमले। यूक्रेन अमेरिका, यूक्रेन में फेल। 27% से ज्यादा यूक्रेनी इलाका रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका 90% रूसी कंट्रोल में जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस के हमले कम होने के बजाय तेज हो रहे हैं। खुद पुतिन ने एक हफ्ते पहले मीडिया के सामने 2 टूक कहा था कि रूसी सेना तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रही है और रूसी सेना की लगभग हर यूनिट सफलतापूर्वक यूक्रेन में अपने लक्ष्य हासिल कर रही है। इस बयान के बाद से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन हमले शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के इतने तीखे और प्रचंड हमले हुए हैं कि जेलेंस्की भी खौफनाक तस्वीरें देखकर बौखला गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले के दौरान 810 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिसमें ज़पोरोजिया, क्रीवी और ओडेसा शहरों के साथ साथ सुमी और चेर्निहिव क्षेत्रों सहित पूरे देश में नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कई और रूसी हमलों में ज़पोरोजिया क्षेत्र में 3, डोनेट्स्क में 2, खार्किव में 1 66 साल की महिला मारी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने 24 घंटे में 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए। रूसी मीडिया तास का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के डिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में खोरोशे बस्ती पर कब्जा कर लिया है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 900 बम और अलग अलग तरह की लगभग 50 मिसाइलें दागी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस के ताजा हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर हुए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और कूटनीति को एक तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है। Зараз в наших містах, в Києві, в Сумах, в інших містах і громадах допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу: Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали, можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж 4 десятки постраждалих по країні. 20 із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом.